नमस्ते फ्रेंड्स, मैजिक हैंडवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही खूबसूरत फूलों वाला गोल आकार का डिज़ाइन लाई हूँ और आशा करती हूँ कि आप लोग को यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। और यह डिज़ाइन मैंने पहली बार आप लोग के लिए ही तैयार किया है और इसमें मुझे लगभग ऊन जो है, पीला वाला ऊन 110 ग्राम लग गया और उजला वाला जो ऊन है 45 ग्राम लग गया। और इसका जो साइज़ है वो लगभग 17 इंच है। इस डिज़ाइन की मदद से आप छोटा या फिर बड़े साइज़ का थालपोस बना सकते हैं, या फिर अगर आपके पास गोल डिज़ाइन का टेबल है तो उसके लिए भी आप इस तरीके से कवर तैयार कर सकते हैं। और इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, कम समय में ही जल्दी से तैयार हो जाता है। और इसे मैंने 4 प्लाई ऊन से तैयार किया है। आप चाहे तो 3 प्लाई या फिर 2 प्लाई ऊन से भी तैयार कर सकते हैं। इसे मैंने यू पिन की मदद से तैयार किया है। तो ये हमारा यू पिन है, इसे हेयर पिन भी बोला जाता है और इसे मैंने ऑनलाइन ख़रीदा है। और इसका जो पैकेट है इस तरीके से रहता है। और इसे आप चाहे तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं या फिर जहाँ से आप ऊन खरीदते हैं वहाँ पर भी ये आपको आराम से मिल जाएगा। इस यू पिन में मैं आपको 2 तरीके से डिज़ाइन बनाना बताऊंगी और फिर हम दोनों को जोड़कर गोल आकार का सुंदर सा डिज़ाइन बनाएंगे। और इसके बाद फ्रेंड्स, मैं बहुत ही जल्दी आप लोगों को सॉल बनाना भी इस यू पिन से बताऊंगी। इस यू पिन के साथ मुझे क्रूस भी मिला था। और फ्रेंड्स, यू पिन जो है बहुत सारे डिज़ाइन का मिलता है। तो ये जो मैंने यू पिन लिया है इसमें इस तरीके का होल बना हुआ है ताकि आप डिज़ाइन का जो चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसका नीचे और ऊपर दोनों तरफ जो है इस तरीके से निकल जाता है। फ्रेंड्स, एक और डिज़ाइन का यू पिन मिलता है जिसमें नीचे खुला रहता है और ऊपर जो है यू शेप का डिज़ाइन रहता है। अगर आपको वैसा वाला यू पिन मिलता है तो भी उससे भी डिज़ाइन जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। पट्टी बनाने से पहले हम यू पिन को इस तरीके से अच्छे से सेट कर लेते हैं कि कितना चौड़ा हमें पट्टी तैयार करना है। उसके बाद हम डिज़ाइन बनाएंगे। यहाँ मैं आपको 2 तरीके का पट्टी बनाना बताऊंगी। तो पहले हम इस तरीके से, ये जो मैंने उजला वाला पट्टी तैयार किया ये मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत ही सिंपल है। और इसके बाद मैं आपको ये फूल वाला पट्टी बनाना बताऊंगी। इसमें मैंने फूल जो है अलग से नहीं जोड़ा है, हम यू पिन में ही इसे तैयार करेंगे। फिर जब हमारा दोनों पट्टी तैयार हो जाएगा तो इसे हम जोड़ करके गोल आकार का डिज़ाइन तैयार करेंगे। आप चाहे तो लंबा लंबा करके भी पट्टी तैयार करके टेबल के लिए भी कवर या फिर सॉल भी तैयार कर सकते हैं और उसका वीडियो मैं जल्दी अपलोड करूँगी। तो चलिए अब हम बनाना शुरू करते हैं। यू पिन सेट करने के बाद इसे हम नीचे रखेंगे। फिर हम ऊन को पकड़ते हुए इस तरीके से हम बीचों बीच ले जाएंगे और यहाँ हमें बांधना है। फिर हमें ऊन का एक भाग पकड़ना है और फिर हमें दूसरे भाग के साथ हमें जोड़ना है। तो इस तरीके से हमें जोड़ना है। तो ये जो हमने पहला वाला जो भाग पकड़ा था इसे हम नीचे ले जाएंगे और नीचे वाला जो ऊन है इसे हम पकड़ते हुए हमें बीचों बीच बांधना है। फ्रेंड्स, हमें बांधते समय इस बात का ध्यान रखना है कि गांठ जो है हमारा बीचों बीच हो, ताकि डिज़ाइन जो है हमारा सीधा से करके आगे बढ़ते जाए। और इसे हम इस तरीके से पहले अच्छे से बांध लेंगे, फिर हम बनाना शुरू करेंगे। ऊन हमारा बीच में अच्छे से बंध गया। अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो इसके लिए हम पहले यू पिन को पलट देंगे। और फ्रेंड्स, जब भी हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे तो ऊन हमेशा हमारा पीछे की तरफ रहना चाहिए। तो ये हमने पीछे की तरफ ऊन को कर लिया और अब हम डिज़ाइन बनाएंगे। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको सिंपल सा जो डिज़ाइन है वो बनाना बताऊंगी। तो यू पिन में मुझे ये क्रूश मिला था तो मैं इसी क्रूश की मदद से बता रही हूँ। अगर आपका यू पिन में क्रूश नहीं दिया है तो आप 3.75 mm या फिर 4 mm से बनाना शुरू कर सकते हैं। तो अभी हम सबसे पहले इस तरीके से ऊन में क्रूश को डालेंगे और फंदा लेते हुए हम इस तरीके से हम निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन बन गया। तो इसमें हम चाहे तो एक बार भी बना सकते हैं या फिर 2 बार भी बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने एक बार ही बनाया
और इसके बाद हम फंदे को बड़ा कर लेंगे। फिर हम पीछे से क्रूस को ले जाएंगे और फंदे में डालेंगे। फिर हम यू पिन को पलट देंगे। हमेशा हमें एक तरफ से ही डिज़ाइन को बनाना है। तो ऊन हमारा फिर से पीछे चला गया। इसके बाद हम क्रूस को, ये जो हमारा दोनों ऊन है, इसके बीचों बीच डालेंगे और फिर हम फंदे को लेते हुए इस तरीके से हम सिंगल क्रोशिया करते हुए हम निकाल लेंगे। तो फंदा पकड़ते हुए हम दोनों के बीच से निकाल लेंगे। तो ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। बस इसी तरीके से हमें बनाते जाना है। तो फिर से हम फंदे को बड़ा करेंगे और पीछे की तरफ से हम क्रूस को इस तरीके से हम फंदे में डालेंगे। फिर हम यू पिन को पलट देंगे। हमें ऊन को पीछे रखना है। इसके बाद ये जो हमारा ऊपर वाला, ये वाला जो ऊन है, इसके बीचों बीच हमें क्रूस को डालना है और फिर से हम फंदा लेंगे और दोनों के बीच से हम निकालना है। तो फिर से हम फंदा लेके 2 का हम 1 कर देंगे। तो बस इसी तरीके से हमें पट्टी को बनाते जाना है, जितना लंबा आपको बनाना है। फ्रेंड्स, हमें शुरू में बनाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है, पर जैसे जैसे डिज़ाइन हमारा थोड़ा आगे बढ़ेगा, बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। और बस इसी तरीके से हमें डिज़ाइन को आगे बढ़ाते जाना है, जितना लंबा आपको पट्टी तैयार करना है। ये वाला डिज़ाइन जो है मैं आपको थोड़ा सा और बना करके बता देती हूँ और इसके बाद मैं आपको फूल वाला इसमें कैसे डिज़ाइन बनाना है वो मैं आपको बताऊँगी। मैंने जो थालपोस तैयार किया है उसमें मैंने उजला वाला जो सिंपल सा पट्टी है वो मैंने 2 तैयार किया है, जो मैं अभी आपको पीला वाला ऊन से बनाना बता रही हूँ। तो अगर आपको 17 इंच 17 साइज़ का थालपोस बनाना है तो उसके लिए आप 2 पट्टी वाइट वाला तैयार कीजिए। तो इसमें पहला वाला जो पट्टी है उसमें आप 45 बार हमें बनाना है, 45 बार हमें बनाना है। और दूसरा जो हमारा उजला वाला पट्टी है उसे हमें 110 बार हमें बनाना है। और फ्रेंड्स, जब भी आप पट्टी तैयार कीजिए थोड़ा सा ज़्यादा से करके तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जोड़ते समय अगर थोड़ा ज़्यादा है तो कोई बात नहीं, उसे हम खोल के अच्छे से सेट कर सकते हैं। पर थोड़ा सा भी कम हो जाने से फिर से हमें यू पिन में लगा करके बनाने में थोड़ा दिक्कत आ जाता है। तो इसीलिए जब भी आप पट्टी तैयार कीजिएगा थोड़ा से ज़्यादा से करके तैयार कीजिएगा। तो पहला पट्टी जो है मैंने 45 बार और दूसरा पट्टी मैंने 110 बार बनाया है और मैंने थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा करके बना लिया है, जो मैं आपको लास्ट में जोड़ते समय दिखाऊंगी। हमारा पहला डिज़ाइन तैयार हो गया। अब हम फूल वाला दूसरा डिज़ाइन बनाएंगे। तो इसके लिए हम शुरू में जैसे हमने बीचों बीच ऊन को बांधा था उसी तरीके से हम बांध लेंगे। और अभी हमारा ऊन जो है पीछे की तरफ है, तो इसे हम एक बार इस तरीके से लपेट लेंगे, इस तरीके से, और इसके बाद हम बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो हमारा 2 ऊन है इसके बीचों बीच हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए फंदे को हम निकाल लेंगे और इसी तरीके से हम एक बार और करेंगे। फिर से हम क्रूस को दोनों ऊन के बीच में ले जाएंगे और फंदे को हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हो गया और हमारा डिज़ाइन तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, आप ये जो ऊन है, ये जो हमने शुरू में छोड़ा था, इसे आप थोड़ा ज़्यादा से करके छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इसी ऊन की मदद से हमें जोड़ना है। अब हम आगे डिज़ाइन बनाएंगे। तो फिर से हम फंदे को हम बड़ा करेंगे और पीछे की तरफ से हम क्रूस को डालेंगे और फिर हम यू पिन को पलट देंगे। हमें एक तरफ से ही डिज़ाइन बनाना है। तो बस बनाने का तरीका अभी हमारा उसी तरीके से रहेगा। पहला वाला जो सिंपल वाला जो हमने बनाया था उसमें हमने 1 सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसमें हम 2 सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से हम फंदे को बड़ा करेंगे और क्रूस को हम पीछे से डालेंगे। फिर हम यू पिन को पलट देंगे और फिर हम यहाँ से जो पहला वाला जो ऊन है इसमें हम क्रूस को डालते हुए हम यहाँ पर 2 सिंगल क्रोशिया तैयार कर लेंगे।
फ्रेंड्स, हमें दो फूल के बीच में कितना दूरी रखना है आप अपने पसंद के हिसाब से रख सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 लाइन तैयार होने के बाद 5वें लाइन में मैंने फूल तैयार किया है। तो इस तरीके से पहले मैं 4 लाइन तैयार कर लूँगी। तो ये देखिए हमारा 4 लाइन तैयार हो गया और अब मैं 5वें लाइन में फूल तैयार करूँगी। अभी हमें फूल तैयार करना है। और फ्रेंड्स, मुझे ये क्रूस जो है यूपिन के साथ मिला था और इसका साइज़ 5.50 mm है। तो मैं इससे फूल नहीं बना रही हूँ, इससे फूल बनाने से फूल हमारा बड़ा बनेगा। तो इसीलिए मैं यहाँ पर 4 mm क्रूस से फूल तैयार करूँगी ताकि फूल हमारा छोटा सा बने। यहाँ बस मैं फूल बनाने के लिए ही क्रूस को चेंज कर रही हूँ। तो अभी हम 4 लाइन बना लिए, 5वां लाइन में हम फूल तैयार करेंगे। तो इसके लिए हम फंदे को थोड़ा इस तरीके से बड़ा करेंगे और इसके बाद हम क्रूस में फंदा लेंगे और इसमें से हम इस तरीके से निकाल लेंगे और इसी के बीच में हमें 5 पंखुड़ी तैयार करना है। तो अभी हम पहला पंखुड़ी तैयार करेंगे और इसके लिए ये जो हमारा पीछे वाला ऊन है इसे हम इस तरीके से थोड़ा सा आगे कर लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो। और इसके बाद हम पहला पंखुड़ी बनाएंगे। तो इसके लिए हम चैन लगाएंगे। अभी हमें 3 चैन बनाना है, 1 2 और ये 3। अभी हम क्रूस में फंदा लेंगे और सबसे नीचे जो हमने ये बड़ा वाला चैन बनाया था इसमें हम डालते हुए हम क्रूस में फंदा लेते हुए बाहर निकालेंगे। अभी हमारे पास क्रूस में 3 फंदा है तो हम क्रूस में फंदा लेते हुए इसे हम 2 कर देंगे। फिर से हम क्रूस में फंदा लेंगे और नीचे वाले बड़े वाले चैन में डालते हुए निकालेंगे। अभी क्रूस में हमारा 4 है तो फंदा लेते हुए इसे हम 3 करेंगे, फिर फंदा लेते हुए इसे हम 2 करेंगे, फिर फंदा लेते हुए इसे हम 1 कर देंगे और इसके बाद इसमें हम 4 चैन लगाएंगे। तो ये हमारा 1 2 3 और ये 4 और फिर नीचे ये जो हमारा बड़ा वाला चैन है उसी में हम क्रूस को डालेंगे, ऊन को बाहर करते हुए इसे हम इस तरीके से लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 1 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 4 पंखुड़ी और तैयार करना है। तो फिर से हम यहाँ पर 3 चैन लेंगे, ये हमारा 1 2 और ये 3 क्रूस में फंदा लेंगे और नीचे वाले चैन में डालते हुए हम फंदे को बाहर करेंगे। फिर हम 3 का 2 करेंगे, फिर से फंदा लेंगे और चैन में डालते हुए निकालेंगे। फिर हम 4 का 3 3 का 2 2 का 1, फिर हम इसमें 4 चैन लगा देंगे। तो ये हमारा 4 चैन हो गया और इसके बाद नीचे वाले चैन में इसे हम लॉक कर देंगे। तो ये हमारा 2 पंखुड़ी तैयार हो गया। इसी तरीके से हमें 3 पंखुड़ी और तैयार करना है। तो यहाँ मैंने फूल में 5 पंखुड़ी तैयार किया है, आप चाहे तो 3 या फिर 4 पंखुड़ी भी तैयार कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको पूरा 5 पंखुड़ी जो है तैयार करके अच्छे से दिखाती हूँ। ऊन को हम इस तरीके से थोड़ा आगे कर लेंगे ताकि हमें बनाने में आसानी हो और फिर से हम यहाँ पर 3 चैन बनाएंगे और तीसरा पंखुड़ी हम तैयार करेंगे। तो ये हमारा 5वां पंखुड़ी और हमारा 1 फूल तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से हमें फूल तैयार करना है। फिर से हम फंदे को थोड़ा बड़ा कर देंगे और जो हमारा पहला वाला क्रूस था इसे हम डालेंगे और फिर हम ऊन को इस तरीके से पीछे कर लेंगे। फिर हम फंदे को थोड़ा बड़ा करेंगे और पीछे की तरफ से हम क्रूस को डालेंगे, यू पिन को हम पलट देंगे। बनाने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। फिर से हम ऊन में क्रूस को डालेंगे और फंदे को लेते हुए हम 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा सिंगल क्रोशिया हुआ। एक बार और हमें तैयार करना है। तो इसी तरीके से हम 4 लाइन बनाएंगे और उसके बाद 5वें वाले लाइन में हम फूल तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स, बस इसी तरीके से हमें फूल वाला पट्टी जो है पूरा तैयार करना है।
यहाँ मैंने 4 लाइन प्लेन बनाने के बाद 5वां लाइन में फूल तैयार किया है, फिर 4 लाइन मैंने प्लेन बनाया है, फिर 5वां लाइन में फूल तैयार किया है। इसी तरीके से हम पट्टी बनाते जाएंगे। फूल तैयार हो जाने के बाद हम इसे हल्के हाथों से सेट कर लेंगे और इसके बाद हम फिर से 4 लाइन प्लेन बनाएंगे, फिर हम फूल तैयार करेंगे। तो इसी तरीके से फ्रेंड्स मैंने थालपोश में 3 पट्टी तैयार किया है। बीच में जो हमारा पट्टी है उसमें मैंने 4 लाइन का दूरी करते हुए 6 फूल तैयार किया है और दूसरा पट्टी में मैंने 13 फूल तैयार किया है और तीसरा पट्टी में मैंने 20 फूल तैयार किया है। दूरी मैंने 4 लाइन का ही रखा है। इसी तरीके से मैंने तीनों पट्टी जो है तैयार कर लिया है और तीनों पट्टी मैंने थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा से करके बनाया है, ताकि हमें जोड़ते समय अगर ज़्यादा हो जाए तो कोई बात नहीं, हम इसे खोल करके सेट कर सकते हैं। कम हो जाने से फिर से हमें यूपिन में लगा के बनाना पड़ता है, तो इसीलिए मैं पहले ही थोड़ा सा ज़्यादा से करके पट्टी तैयार कर लूँगी और इसके बाद पूरा पट्टी बनने के बाद मैं अब आपको जोड़ना बताऊँगी। जब हम बड़ा पट्टी बनाएंगे तो हम नीचे से थोड़ा सा पट्टी को निकाल लेंगे और इसे हम नीचे से लॉक कर देंगे। फिर ये जो हमारा नीचे वाला पट्टी है तो सबसे किनारे से हम इस तरीके से रोल कर देंगे और इसमें हम रबड़ लगा देंगे। अगर आपके पास रबड़ नहीं है तो आप क्लिप या फिर कोई भी चीज़ से, धागे से या फिर ऊन से आप बांध लीजिएगा, ताकि बनाने में आसानी होता है। तो मैंने इस तरीके से इसे रोल करते हुए बीचों बीच मैंने रबड़ लगा दिया है, ताकि मुझे बनाने में आसानी हो। और इसके बाद हम ऊपर जो है डिज़ाइन को बनाते जाएंगे। नीचे से बांध देने से बनाने में हमें आसानी होता है और साथ ही पट्टी का जो डिज़ाइन है वो ख़राब नहीं होता है। तो यहाँ मैंने 5 पट्टी जो है तैयार कर लिया है और अब मैं आपको जोड़ करके बताती हूँ। तो ये हमारा पहला पट्टी है जिसमें मैंने 4 लाइन का दूरी करते हुए 5वें लाइन में फूल तैयार किया है और ये जो हमारा नीचे हमने ये थोड़ा सा ऊन जो शुरू में छोड़ दिया था वो है और इसके बाद 4 लाइन का दूरी पर मैंने फूल तैयार किया है और पहला पट्टी में टोटल हमारा 6 फूल रहेगा। 6 फूल बनाने के बाद हम ऊन को लॉक करके थोड़ी सी दूरी पर हम ऊन को कट कर लेंगे इस तरीके से और अब हम बीच का डिज़ाइन बनाएंगे। अभी हमें सुई में ऊन को डालना है और इसी ऊन की मदद से हम बीच के भाग को बांधेंगे। बांधने से पहले हम बीच वाले पट्टी को हम पहले इस तरीके से गोल करके देख लेंगे कि डिज़ाइन हमारा अच्छे से सेट हो रहा है कि नहीं, और इसके बाद इसे हम पलट देंगे और पीछे की तरफ से हमें इसे जोड़ना है। फिर हमने जो सुई में ऊन डाला था तो सुई की मदद से ही इसे हमें जोड़ना है। तो किनारे से हम एक एक ऊन को इस तरीके से डालते जाएंगे सुई में। और फ्रेंड्स, किनारे का जो ऊन है डालते समय हमें ध्यान रखना है कि एक भी हमारा फंदा छूटे ना। तो धीरे धीरे करते हुए सभी हम किनारे वाले फंदे को हम सुई में डालेंगे। सुई में फंदे को डालने के बाद हम इसे इस तरीके से निकाल लेंगे और फिर हम दोनों ऊन का जो भाग है इसे हम पकड़ते हुए बीच में हम बांध लेंगे। बहुत ज़्यादा जोर से हमें नहीं बांधना है, इसे हमें हल्के हाथों से बांधना है। तो ये मैंने इसे 2 बार हल्के हाथों से बांध लिया। इसके बाद पट्टी का जो शुरू में हमने थोड़ा सा ऊन छोड़ा था और लास्ट में हमने जो थोड़ा सा ऊन छोड़ा था, तो वो दोनों ऊन को, ये वाला ऊन को हम
ये दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और इसके बाद जो हमारा एक्स्ट्रा ऊन जो थोड़ा सा बचेगा उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो ये हमारा बीच का भाग तैयार हो गया। इसे हम हल्के हाथों से चारों तरफ से सेट कर लेंगे और अब हम इसमें दूसरा पट्टी को जोड़ेंगे। बीच का भाग हमारा तैयार हो गया। अब हम इसमें उजला वाला पट्टी को जोड़ेंगे और हम किनारे से जोड़ना शुरू करेंगे। और ये जो हमने थोड़ा सा ऊन छोड़ा था इसे हम लास्ट में पट्टी के लास्ट वाला जो ऊन रहेगा उसके साथ हम जोड़ेंगे। तो अभी हम किनारे से कुरूस में 5 फंदा को लेंगे। तो ये मैंने 5 फंदा को ले लिया और ये जो हमने ये पीला वाला पट्टी बनाया है इसमें हम 2 फंदा को लेंगे। फिर हमने जो 2 फंदा को लिया इसे हमें 5 फंदे के अंदर से इस तरीके से निकालना है। निकालते समय हमें ध्यान रखना है कि एक भी फंदा हमारा छूटे ना। फिर से हम उजला वाला इस पट्टी से 5 फंदा लेंगे। तो ये हमारा 2 3 4 और ये 5। अब इस 5 फंदे को हम जो पीला वाला 2 फंदा है इसके बीच से निकालेंगे और निकालने के बाद हम एक बार देख लेंगे कि फंदा हमारा सही से निकला है कि नहीं। और फिर से हम उस तरफ से 2 फंदा लेंगे। 2 फंदे को हम 5 फंदे से निकालेंगे। फिर हम इधर से जो उजला वाला है इससे हम 5 फंदा लेंगे और 5 फंदे को हम पीला वाला 2 फंदे से निकालेंगे। तो बस इसी तरीके से हमें पूरा लास्ट तक बनाते जाना है। चोटी जैसा हमारा डिज़ाइन जो है तैयार होते जाएगा और फंदा जोड़ते समय बस हमें आगे पीछे एक बार देख लेना है कि एक भी फंदा छूटा तो नहीं है और इस तरीके से हम लास्ट तक जोड़ते जाएंगे। यहाँ मैंने उजला वाला जो है इसमें मैंने 5 फंदा और पीला वाला से 2 फंदा लेके पूरा डिज़ाइन जो है सेट किया है। और फ्रेंड्स अगर आप जब बना रहे हैं और जोड़ते समय लगे कि डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट नहीं हो रहा है तो आप फंदा जो है ज़्यादा या कम अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो मेरा यहाँ पर 5 और 2 में डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक बना करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा डिज़ाइन जो है लास्ट तक तैयार हो गया। लास्ट वाला में भी हम 5 उठा लेंगे और इसके बाद 5 वाले को हम 2 वाले से इस तरीके से बाहर निकाल लेंगे। और इसके बाद हम यहाँ पर मैं पिन लगा रही हूँ। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप ऊन के टुकड़े से भी यहाँ पर बांध सकते हैं। और अब हम यहाँ पर क्रूस को निकाल देंगे और यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए इसे बांध लेंगे। और फिर जो उजला वाला जो पट्टी है इसमें जो हमारा थोड़ा भी एक्स्ट्रा जो हमारा फंदा है इसे हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे हम लास्ट में क्रूस की मदद से यहाँ पर ऊन को हम यहाँ पर अच्छे से लॉक कर देंगे ताकि डिज़ाइन हमारा खुले ना। फिर दोनों पट्टी का जो लास्ट वाला ऊन है इसे हम अच्छे से बांध लेंगे। जैसे कि हमने पहला जो पट्टी जोड़ा था उसमें हमने दोनों पट्टी को बांधा था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम दोनों पट्टी को अच्छे से जोड़ लेंगे। और जो छोटा वाला जो ऊन है उसे हम कट करके निकाल देंगे और बड़े वाले ऊन को हम अभी रहने देंगे। उसी ऊन की मदद से अभी हमें और इसे जोड़ना है। तो ये छोटा वाला को हम कट करके निकाल देंगे और फिर हम यहाँ से पिन को निकाल लेंगे और फिर ये 5 वाले में क्रूस को हम डालेंगे। ये देखिए हमारा एक फंदा छूट गया। तो फ्रेंड्स बनाते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि फंदा हमारा एक भी ना छूटे। तो इसमें हमारा 5 हो गया। और अब हमने जो शुरू में 2 पीला वाला बनाया था तो उसमें हम ये वाला जो हमारा है इसमें हम क्रूस को डालेंगे और वो 2 पीला वाला ऊन को हम 5 उजला वाले ऊन से बाहर निकाल देंगे ताकि हमारा बीच में जो है जाली ना दिखे। और फिर हमने जो ऊन
थोड़ा सा छोड़ा था पट्टी में, इसी ऊन की मदद से यहाँ पर हम इसे अच्छे से लॉक कर देंगे। और ये हमारा दूसरा पट्टी जो है तैयार हो गया। ऊन को अभी हम इसी तरीके से छोड़ देंगे। लास्ट में पूरा जोड़ने के बाद हम सभी को फिर से एक बार पीछे की तरफ अच्छे से बांधेंगे। तो बस फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमें पट्टी को जोड़ते जाना है। और अभी हम तीसरा पट्टी जोड़ेंगे। तो इस समय अभी हमें क्या करना है, फिर से किनारे से ही जोड़ना है, पर अभी हमें उजला वाला 2 फंदा पकड़ना है और पीला वाला भी हमें 2 फंदा पकड़ना है, तभी हमारा डिज़ाइन जो है अच्छे से सेट होगा। तो उजला वाला मैंने 2 फंदा पकड़ लिया और किनारे से मैं पीला वाला भी 2 फंदा पकड़ूंगी। और अभी मैं पट्टी को इस तरीके से पकड़ते हुए हम 2 पीला वाला फंदे को 2 उजले वाले फंदे से बाहर निकालेंगे। फिर से हम 2 उजला वाला फंदा लेंगे और उसे हम पीला वाले फंदे से बाहर निकाल लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा। फिर हम उस तरफ से 2 पीला वाला फंदा उठाएंगे और फंदा उठाते समय हमें ध्यान रखना एक भी फंदा हमारा ना छूटे, और इसे हम उजला वाले फंदे से निकाल लेंगे। फिर से हम इस तरफ 2 उजला वाला फंदा उठाएंगे और पीला वाला से निकालेंगे। तो 2-2 करते हुए हमें पूरा ये लाइन तैयार करना है। इस लाइन में फ्रेंड्स मैंने 2 उजला फंदा और 2 पीला फंदा लेके डिज़ाइन तैयार किया है और डिज़ाइन मेरा पूरा अच्छे से सेट हो गया है। अगर आप बना रहे हैं, अगर आपको लगे कि डिज़ाइन आपका अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो फंदा आप ज़्यादा या कम कर सकते हैं। बस इसी तरीके से हमें 2-2 पकड़ते हुए जोड़ते जाना है। तो मैं आपको पूरा लास्ट तक जोड़ करके दिखाती हूँ। तो ये हमारा लास्ट तक डिज़ाइन तैयार हो गया। और फ्रेंड्स, लास्ट में जोड़ने के बाद अगर थोड़ा सा भी फंदा बच जाता है तो आप उसे थोड़ा सा खोल दीजिएगा। पर यहाँ पर मेरा फंदा नहीं बचा है, अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं यहाँ पर ऊन के साथ इसे यहाँ पर अच्छे से लॉक कर रही हूँ। और इसके बाद मैं लास्ट में सभी को एक साथ जोड़ूंगी। आप शुरू में बनाते समय भी आप जोड़ सकते हैं, या फिर पूरा जोड़ने के बाद भी लास्ट में आप सभी को एक साथ जोड़ सकते हैं। तो मैं आपको इसके बाद वाला पट्टी जो है अब जोड़ करके बताऊंगी। अभी मैं यहाँ पर क्रूस निकाल करके यहाँ पर मैं पिन लगा देती हूँ, ताकि हमारा डिज़ाइन ना खुले। और फिर दोनों पट्टी का जो ये थोड़ा थोड़ा ऊन हमारा बच गया है, तो ये दोनों ऊन को हम अच्छे से बांध लेंगे और जो एक्स्ट्रा ऊन रहेगा उसे हम कट कर देंगे। तो जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा जैसे कि हमने नीचे जोड़ा था। डिज़ाइन हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। और इसके बाद मैं 2 पट्टी और जोड़ूंगी। तो उसे भी मैं वाइट वाला जो पट्टी जो मैं अभी जोड़ूंगी, इसमें भी मैं वाइट वाला जो है उजला वाला 2 और पीला वाला 2 पकड़ करके जोड़ूंगी, जैसे कि मैंने पहले जोड़ा था। और इसके बाद मैं ये लास्ट में पीला वाला पट्टी को जोड़ूंगी, उसे भी मैं 2-2 करके ही जोड़ूंगी। तो यहाँ पर हम 2-2 फंदा करके जोड़ेंगे और फिर ऊपर वाले में भी 2-2 करके हम जोड़ेंगे। तो मैं पूरा आपको जोड़ करके दिखाती हूँ। फ्रेंड्स, यहाँ मेरा पहला जो पट्टी जो मैंने जोड़ा था वो मैंने 5 लिया था और पीला जो है 2 लिया था। और इसके बाद जितना भी मैंने 3 पट्टी जोड़ा है, सभी में मैंने 2-2 करके फंदा करते हुए जोड़ा है। और अगर आपको लगे कि आपका डिज़ाइन जो है सिकुड़ा या अच्छे से सेट नहीं हो रहा है, तो फंदा जो है आप अपने हिसाब से ज़्यादा या कम पकड़ करके डिज़ाइन को आप अच्छे से सेट कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा 2-2 करते हुए डिज़ाइन जो है अच्छे से पूरा सेट हो गया है। तो मैं पूरा आपको जोड़ करके दिखाती हूँ। डिज़ाइन हमारा पूरा तैयार हो गया। शुरू में इस तरीके से हमने गोल करके बनाया, उसके बाद मैंने 5 और 2 करके हमने पट्टी को जोड़ा, फिर हमने 2-2 करके जोड़ा 3 बार। तो ये हमारा पूरा डिज़ाइन जो है अच्छे से तैयार हो गया।
इसके बाद जहाँ पर हमने पिन लगाया है सभी को हम खोल करके पीछे की तरफ अच्छे से हम बांध लेंगे, जैसे कि हमने शुरू में बांधा था। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। और इसके बाद हम यहाँ पर फूल में मैंने सुई की मदद से मोती लगा दिया है। तो इसे कैसे लगाना है मैं आपको दिखा देती हूँ लगा के। और यहाँ मैंने फूल में छोटे साइज़ का मोती लगाया है। तो मोती आप अपने पसंद के हिसाब से वाइट या फिर गोल्डन कलर का लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम पहले मोती लगा देंगे। फूल के बीच में मोती लगा देने से डिज़ाइन हमारा और भी ज़्यादा सुंदर लगता है। तो ये हमारा फूल में मोती जो है अच्छे से लग गया। बस इसी तरीके से जितना भी फूल है सभी में हम मोती लगा देंगे। और इसके बाद ये जो हमारा बीचों बीच जो डिज़ाइन है यहाँ पर भी मैंने बड़े साइज़ का मोती लगा दिया है ताकि देखने में और भी ज़्यादा सुंदर लगे। वहाँ पर पहले खाली लग रहा था तो इसलिए मैंने बड़े साइज़ का मोती लगा दिया। और अब हम सभी बचे हुए भाग को जोड़ लेंगे। जोड़ने का तरीका हमारा एक ही रहेगा, तो मैं आपको जोड़ करके दिखा देती हूँ। फ्रेंड्स, हमें जोड़ते समय बस इस बात का ध्यान रखना है कि डिज़ाइन हमारा अच्छे से सेट हो जाए और जाली जैसा ना दिखे। तो मैं आपको जोड़ करके दिखाती हूँ। और कहीं कहीं मैंने जोड़ने का तरीका थोड़ा अलग कर दिया था क्योंकि जाली जो है थोड़ा दिख रहा था। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। हमारा सुंदर सा फूलों वाला डिज़ाइन तैयार हो गया है। और अब मैं आपको इसका नाप लेकर के दिखा देती हूँ। तो इसका जो नाप है वो लगभग 17 इंच है। तो अगर आपको इसी नाप का बनाना है तो जितना मैंने ऊन बताया है उतना ही लगभग लगेगा। और इससे आपको बड़ा या छोटा बनाना है तो उसी के हिसाब से आप ऊन भी ले लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, ये हमारा सुंदर सा डिज़ाइन तैयार हो गया और आशा करती हूँ कि आपको यह डिज़ाइन ज़रूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम एक और नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।